पंचक यानी पचका क्या होता है और इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? पंचक में क्या नहीं करे, अगर कुछ हो जाता है गलती से तो उसको निवारण क्या करे, उसको लेकर के मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। पंचक, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पचका कहा जाता है, पंचांग के अनुसार पंचक प्रत्येक महीने के 5 ऐसे दिन आते हैं जिनका महत्व ज्योतिष शास्त्र में अलग दिया गया है। पंचक सभी महीने में अलग अलग दिन के पड़ते हैं, कभी इस महीने में अलग तो अगले महीने में अलग होगा। प्रत्येक माह में के पंचक भी अलग होता है। जब पंचक का आरंभ होता है तभी से कोई भी शुभ काम नहीं होता है। इनका प्रभाव बहुत ही नकारात्मक होता है, जो शुभ कार्य करने में कई तरह से बाधा उत्पन्न होता है। पंचक में पंचक को कई भाग में बांटा गया है, जो दिन के अनुसार भी पंचक माना जाता है, लेकिन मूल तौर से इनका विचार चंद्रमा के संचरण पर किया जाता है। पंचक बहुत ही कष्टकारी होता है, इसमें किए गए कार्य शुभ फल नहीं देता है। अब मैं बता देता हूं आपको पंचक होता क्या है। पंचक में 5 नक्षत्र का योग होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा घनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण और शतभिखा नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वा भाद्रपद के चारों चरण और उत्तरा भाद्रपद के तथा रेवती के सभी चरण में, यानी चारों चरण में अगर चंद्रमा भ्रमण करे उसे पंचक काल यानी पचका कहा जाता है। इसमें चंद्रमा के 5 दिन तक जो है पांचों नक्षत्र में भ्रमण करते रहते हैं चंद्रमा। ऐसे में चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन तक रहते हैं। राशि के अनुसार चंद्रमा जब अपनी गति से चलते हैं, जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब से पंचक का आरंभ होता है और मीन राशि तक जब तक रहता है, मीन राशि तब तक जो है पंचक लगे रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। अब मैं बता देता हूं पंचक के नक्षत्र का प्रभाव कैसा पड़ता है। किस नक्षत्र में पंचक है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग नक्षत्र के बारे में बता देता हूं। पंचक के 5 नक्षत्र का अपना अपना प्रभाव है। आइए जानते हैं पंचक के नक्षत्र का प्रभाव कैसा पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे घनिष्ठा नक्षत्र। घनिष्ठा नक्षत्र पंचक का पहला नक्षत्र है। पंचक के इस नक्षत्र में कई चीजों का वर्जित किया गया है। इस नक्षत्र में लकड़ी की वस्तु, तेल, घास को इकट्ठा करने से आग लगने का भय होता है और मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता है। इस नक्षत्र में खाट या पलंग का निर्माण नहीं होता है। यह अगर कर दिए भूल चूक से तो अग्नि का भय बने रहता है। पंचक का दूसरा नक्षत्र है शतभिखा नक्षत्र। शतभिखा नक्षत्र होने के कारण इसमें नया कार्य आरंभ करते हैं। अगर भूल से कार्य का आरंभ हो जाए तो परिवार में कलेश होता है, इसलिए इस नक्षत्र में नया कार्य का आरंभ नहीं होता है, परेशानी बन जाती है, पारिवारिक विवाद बढ़ जाता है। पंचक का तीसरा नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद में पंचक जो है, इसमें कोई अगर बीमार पड़ जाए तो रोग जो है बढ़ जाता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इस नक्षत्र में व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाए तो वह जल्द ठीक नहीं होता है, चाहे कितना भी दवा करा ले। तो इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। चौथा जो नक्षत्र है वह उत्तरा भाद्रपद है। इस नक्षत्र में कार्य आरंभ करने से वह कार्य पूर्ण नहीं होता है। उत्तरा भाद्रपद में अगर होता भी है तो काफी धन का नाश करता है। और अंतिम नक्षत्र जो है वह रेवती नक्षत्र है पंचक का। पंचक के रेवती नक्षत्र में कुछ कार्य को वर्जित किया गया है। रेवती नक्षत्र कार्य करने में बहुत ही परेशानी होता है, इसलिए इस नक्षत्र में कार्य नहीं किया जाता है। रेवती में इस नक्षत्र में जैसे घर का छत अगर डालते हैं तो छत नहीं डलवाना है। अगर नए मकान का आरंभ है तो इसमें नहीं करना है नया मकान का आरंभ।
इसमें कागजात संबंधित भी कार्य नहीं करे, इससे परिवार में तनाव होता है और आर्थिक मंदी होता है। अब हम आपको बता दिए पंचक के पांचों नक्षत्र का प्रभाव कैसा रहेगा, उसका फल भी बता दिए। पंचक में ऐसे कार्य नहीं करे, कौन कौन से कार्य नहीं करना है, जैसे लकड़ी की खरीदारी नहीं करना है, लकड़ी इकट्ठा नहीं करना है, मकान नहीं बनाना है, अगर मकान बन गया है छत नहीं हुआ है तो छत का भी निर्माण नहीं करना है, पलंग की खरीदारी नहीं करनी है, खाट नहीं बनवाना है, लकड़ी का कोई सामान खरीद बिक्री नहीं होगा। अगर यहाँ पर दक्षिण दिशा में जाना है तो दक्षिण दिशा का भी वर्जित होता है पंचक में। पंचक की अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना अनुकूल नहीं होता है, इससे धन का लाभ नहीं होता है, मानसिक क्लेश बढ़ जाता है, बेवजह की परेशानी बढ़ जाती है, क्लेश बढ़ जाता है। अब हम आपको बताते हैं कहीं भूल चूक से पंचक में कोई कार्य कर दिए तो आवृत्ति उसका जरूर का है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आवृत्ति है उसको बताता हूं। पंचक की अवधि में कोई भी अशुभ कार्य करने पर उनको 5 बार दोहराना पड़ता है, इसलिए पंचक काल में किसी की मृत्यु हो जाती है, उस घर परिवार में 5 लोगों की मृत्यु होना संभव होता है। इसलिए जिनके परिवार में मृत्यु पंचक में हो, उनका दाह संस्कार के समय आटे या चावल के 5 पुतले बना करके मृतक के साथ उनका भी दाह संस्कार अगर कर दे रहे हैं तो पंचक दोष से मुक्त हो जाते हैं, सदस्य पर मृतक की संकट जो है दूर हो जाता है। तो आपको मैं आज पंचक को लेकर के बताया, तब तक जय माता दी।